और एक पढ़े लिखे विद्वान अधिकारी को हड़काते हुए एक 9th फेल लड़का ताली बजवाता था। 9th फेल कब कह रहे हैं? तेजस्वी यादव को कह रहा हूँ। 9th फेल है तो वही कहेंगे ना, तो कहाँ से हम पीएचडी की डिग्री लेके फर्जी बात बोल दें? हम खुद ही जो है वो फर्जीवाड़ा के आरोपी हो जाए, नहीं हो सकते हैं ना। जो 9th फेल है उनको 9th फेल नहीं कहा जाएगा, उनको जो है वो मैं पीएचडी नहीं कर सकता। तो एक 9th फेल लड़का एक आईएएस अफसर को स्पीकर ऑन करके जब हड़काता था और लोग तालियां बजाते थे, तब तो कोई नहीं कहता था कि हाँ आज तो सीएम नहीं है। यादव के बेटी का नामकरण हुआ कात्यायनी, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया। अभी एगो आतंकी पेशाब किया था रूह के रास्ते में, हाँ, उसको आज तक दिखा रहा, उसके टॉयलेट को दिखा दिया, कमोड को दिखा दिया इन लोगों ने कि यहीं पे ये लोग जो है लेटरिन कर रहे थे। ये देखिए कितना गड्ढा हो गया, कितना गड्ढा हो गया। तो इससे आम जनता को बहुत समस्या नहीं होती है। कभी कभी समस्या होती है तो न्यायालय फटकार लगाता है या फिर सजा सुना देता है और वो मामला सही हो जाता है। लेकिन नेता लोग जो है वो आदतन बिगड़े हुए लोग होते हैं, नेताओं से सबको समस्या होती है। और यही बात देखिए मनीष कश्यप भी बोले कि हमको पुलिस बिजली का बिल है 25,000 रुपया, ये लोग दे देंगे 75,000 रुपया, थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा FIR कर देते हैं। अब केस मुकदमे में जाइए, बेल कराइए, केस लड़िए, पैसा जमा करिए और टेंशन लेते रहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो मनीष कश्यप इन सब चीजों पर क्लोजली ऑब्जर्वेशन करते थे। वो सेशन लेट ना हो इसके लिए उनको धक्का दिया गया। इसी बिहार की धरती पर जेपी यूनिवर्सिटी में सेशन लेट के लिए उनको धक्का दिया गया। और सेशन लेट को मुद्दा बनाया हुआ अगर किसी का है तो वो मनीष कश्यप का है। बेरोजगारी पे बात करने वाला मनीष कश्यप है, महंगाई पे बात करने वाला मनीष कश्यप है, जनता से जुड़े हर मामले पर बात करने वाला मनीष कश्यप है। जब अयांश मामले में जब अयांश के घर से वो निकले और जिस तरह से उनको बदनाम करने की साजिश की गई थी, उस तरह से सब जब बदनामी हो गई। अभी हम मोतिहारी में हैं और हमारे साथ एसपी पंकज भैया है जो कि एक पत्रकार के साथ साथ एक वकील भी है। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि तमिलनाडु में अभी मनीष कश्यप है और 4 दिन के रिमांड में है। हो सकता है कि उनका रिमांड का अवधि जो है बढ़ सकता है। हम इसी पे बात करने के लिए पहुंचे इनके पास। भैया स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सवाल जो है वो वाजिब सी है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है पुलिस और यहाँ के जो पटना का स्पेशल कोर्ट है वहां से उनको परमिशन मिला। यानी तमिलनाडु पुलिस ने अर्जी दिया था कि हमको मनीष कश्यप चाहिए ट्रांजिट रिमांड पे, तो पटना के स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और ट्रांजिट रिमांड पे ये लोग ले गए। आपने देखा कि किस तरह से जब ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रहे थे, मैं पहले भी कह रहा था कि पुलिस से आम जनता को बहुत समस्या नहीं होती है। कभी कभी समस्या होती है तो न्यायालय फटकार लगाता है या फिर सजा सुना देता है और वो मामला सही हो जाता है। लेकिन नेता लोग जो है वो आदतन बिगड़े हुए लोग होते हैं, नेताओं से सबको समस्या होती है। और यही बात देखिए मनीष कश्यप भी बोले कि हमको पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, बिहार पुलिस ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और तमिलनाडु पुलिस भी मेरे साथ सही से पेश आ रही है और आएगी, लेकिन नेताओं के साथ जो है वो समस्या है। तो ट्रांजिट रिमांड का जब परमिशन मिला पटना कोर्ट से, अगले दिन मनीष कश्यप को ले जाया गया। आप लोगों ने देखा कि मनीष कश्यप की सिंह गर्जना सुनाई दे रही थी, किस तरह से दहाड़ रहे थे मनीष कश्यप और अभी भी बोल रहे थे कि बिहार बदलेगा और बिहार में बदलाव होगा। ये मतलब कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब तेवर खत्म हो गया, बर्बाद हो जाएगा, ये वो सारी चीज गलत चीज लोग सोच रहे हैं। मनीष कश्यप का तेवर कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मनीष कश्यप को मैं आज से नहीं जान रहा हूँ। मनीष कश्यप को मैं उन दिनों से जान रहा हूँ जब वो बजरंग दल वगैरह के साथ में घूम घूम करके और कुछ काम करते थे। तो उसके पहले भी वो 4 बार जेल गए, लेकिन जब जब जेल से निकले और मजबूत होकर के निकले। और इस बार भी वो जेल गए हैं, बिहार के खातिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बिहार वासियों की आवाज उठाते रहते। सड़क में गड्ढा है उसकी आवाज मनीष कश्यप, सड़क के किनारे पोल लगा दिया गया उसकी आवाज मनीष कश्यप, बिजली विभाग की जो रंगदारी चल रही है, आपका बिजली का बिल है 25,000 रुपया, ये लोग दे देंगे 75,000 रुपया, थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा FIR कर देते हैं। अब केस मुकदमे में जाइए, बेल कराइए, केस लड़िए, पैसा जमा करिए और टेंशन लेते रहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो मनीष कश्यप इन सब चीजों पर क्लोजली ऑब्जर्वेशन करते थे। वो सेशन लेट ना हो इसके लिए उनको धक्का दिया गया। इसी बिहार की धरती पर जेपी यूनिवर्सिटी में सेशन लेट के लिए उनको धक्का दिया गया। और सेशन लेट को मुद्दा बनाया हुआ अगर किसी का है तो वो मनीष कश्यप का है। बेरोजगारी पे बात करने वाला मनीष कश्यप है, महंगाई पे बात करने वाला मनीष कश्यप है, जनता से जुड़े हर मामले पर बात करने वाला मनीष कश्यप है। जब अयांश मामले में
जब अयांश के घर से वो निकले और जिस तरह से उनको बदनाम करने की साजिश की गई थी, उस तरह से सब जब बदनामी हो गई, तब वहां से मनीष कश्यप निकले और निकल करके फिर ऑल इंडिया में घूम घूम करके अपना व्यूअरशिप और काम को इतना आगे बढ़ा लिए कि आज स्थिति ये है कि मनीष कश्यप नाम मात्र से मिलियंस ट्रिलियंस में व्यूज पहुंचते हैं। तो मनीष कश्यप आज भी ये आरोप लगता है उनके ऊपर कि वो अयांश वाला पैसा घोटाला किया। अयांश वाला पैसा घोटाला किए तो सरकार जब सारी चीजों की जांच करा रही है तो उसकी भी जांच करा सकती थी। और आज सब लोग जानता है कि ईओयू, बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, बिहार के नेता तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम, सभी लोग उनके खिलाफ है। तेजस्वी यादव के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। तो जब वो खिलाफ है, दिख रहा है कि खिलाफ है। कैसे? डिप्टी सीएम है, पुलिस जाहिर सी बात है उनका बात मानती है। और ये बात बहुत दिनों से ये बात लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय तो जो है उनके हाथ में नहीं है। नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के हाथ में है गृह मंत्रालय। तो ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में तब भी था जब भाजपा के साथ मनीष कश्यप थे। और मनीष कश्यप नीतीश राज में ही जीरो से हीरो हुए हैं, लेकिन तब तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। क्या कारण है कि तेजस्वी यादव सरकार में सत्ता में भागीदार होते हैं और उनको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। एक बात ये। दूसरी बात, जब ये सीएम डिप्टी सीएम नहीं भी थे, जब नेता प्रतिपक्ष भी थे, तब भी जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके बीच में जाकर के स्पीकर ऑन करके डीएम को हड़काते दिखते थे। और एक पढ़े लिखे विद्वान अधिकारी को हड़काते हुए एक 9th फेल लड़का ताली बजवाता था। 9th फेल कब कह रहा है? तेजस्वी यादव को कह रहा हूँ। 9th फेल है तो वही कहेंगे ना। तो कहाँ से हम पीएचडी की डिग्री लेके फर्जी बात बोल दें? हम खुद ही जो है वो फर्जीवाड़ा के आरोपी हो जाए? नहीं हो सकते हैं ना। जो 9th फेल है उनको 9th फेल नहीं कहा जाएगा, उनको जो है वो मैं पीएचडी नहीं कर सकता। तो एक 9th फेल लड़का एक आईएएस अफसर को स्पीकर ऑन करके जब हड़काता था और लोग तालियां बजाते थे, तब तो कोई नहीं कहता था कि हाँ आज तो सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, फिर क्यों जो है हड़का रहे हैं। देखिए, रसूख होना और कागजी पावर होना दोनों अलग चीज है। अगर आपको कागजी पावर मिल भी जाए और रसूख आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और कागजी पावर नहीं भी मिले और रसूख आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर पाइएगा। जैसे बिहार में जब से आरजेडी की सरकार में आरजेडी शामिल हुई है, अभी देखिए फिर एक जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं और एक जिले में 144 लगा हुआ है और वहां पे जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात हो रही है और पूरा तनाव युक्त माहौल बना हुआ है। रामनवमी को हिंसा हो गई, ठीक है, रामनवमी के दिन हिंसा हो गई और पुलिस वाले पीटे गए हैं, सिर फूटा है। क्या वो पुलिस वाले कहीं मतलब इंसान नहीं है क्या? जानते हैं जब एक पुलिस के एक सिपाही के ऊपर एक कंकड़ का टुकड़ा भी पड़ता है तो एसपी साहब के दिल पर वो पड़ता है। कितना बुरा लगता होगा बड़े बड़े अफसरों को जब अपने ही सिपाहियों को, दरोगाओं को जो है वो पिटाते हुए देखते होंगे। तो आज वो लोग पिटा रहे हैं। किस राज्य में पिटा रहे हैं? बिहार में। बिहार में किनकी सरकार है? बिहार में आरजेडी प्लस की सरकार है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? आरजेडी है। तो इस राज्य में आज जिस तरह से जगह जगह वर्ग संघर्ष हो रहा है, जिस तरह से जातीय दंगा हुआ छपरा में, जिस तरह से धर्म के नाम पर रामनवमी के दिन एक जिले में दंगा हुआ, तो अब तो स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अब कोई कहे कि हाँ अब कानून व्यवस्था तो तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है, कानून व्यवस्था तो इनके हाथ। लालू यादव, जब नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी उस समय कहाँ जात पात की बात पर जातीय दंगा कहाँ होता था? कभी सुने कि यहाँ राजपूत में और यादवों में झगड़ा हुआ हो? कभी सुने कुशवाहा में भूमिहारों में झगड़ा हुआ हो? कभी सुने हिंदू मुसलमान होता था बीच में? अभी देखिए यूपी में हिंदू मुसलमान भी बंद हो गया। यूपी में क्यों नहीं दंगा हो रहा है? गुंडे माफियाओं का राज बिहार में बढ़ गया है। आज माफिया चुनाव जीत रहे हैं। आज माफिया जो है वो जाकर के जबरन जमीन लोगों की कब्जा कर रहे हैं, सरकारी रास्ते पर बाउंड्री कर दे रहे हैं। गुंडे माफियाओं का पूरा जो है वो जकीरा काम कर रहा है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं और खूब मजे में घूम रहे हैं। सूदखोरी एक देखिए कितना बड़ा क्राइम हो गया है कि आपके पास आप कुछ नहीं करते, एकदम निकम्मा व्यक्ति हैं। कहीं जमीन बेच दीजिए, बाप का रिटायरमेंट ले लीजिए या बाप की पूंजी ले लीजिए, 10 लाख रुपए आप क्या करिए कि मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, 4-5% के ब्याज पर 10 लाख रुपए लगा दिए, 40,000-50,000 रुपए का महीना हुआ, आपको कमाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो अब देखिए उसके बाद इससे उब करके और कई परिवार आत्महत्या कर ले रहे हैं और इसके कारण हत्याएं भी हो जा रही हैं।
इस पर कोई ये एक्शन नहीं हो रहा है पुलिस जैसे का। पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया था, पूरा परिवार आत्महत्या, मनीष कश्यप भी पहुंचे हुए थे। सूदखोरी का आतंक था वो, इस पे बात ही नहीं हो रही है। भूमाफियाओं पे बात नहीं हो रही है, जमीन के दलालों पे बात नहीं हो रही है, गुंडे माफियाओं पे बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ हो रही है कि पत्रकार की आवाज कैसे दबा दी जाए। बार बार पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े चैनल यूट्यूबर मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाने पे अभी कोर्ट ने ये निर्णय नहीं लिया कि ये आरोपी है कि नहीं है, अपराधी है कि नहीं है, लेकिन ये लोग लगातार चला रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो बनाया है। ये लोग खुद अपने से ही डिसीजन ले रहे हैं। देखिए ये जो बात है ना कि हाँ क्यों ये लोग डिसीजन ले रहे हैं और क्यों पत्रकार नहीं कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि पत्रकारिता यही लोग करते हैं। कौन सी पत्रकारिता करते हैं? कल एक किसी यूट्यूबर का वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बड़ा सुंदर जो है वो चित्रण कर रहे थे। आज नेशनल चैनल का काम क्या रह गया है? नेशनल चैनल का काम कर रहा है कि तैमूर और कैमूर को करीना कपूर ने पिलाया चम्मच से दूध, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया। अच्छा, तो आलिया भट्ट ने रणवीर कपूर को कहा मोटू और खिलखिलाते हुए चल दी, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया। बेटी का नामकरण किया, तेजस्वी यादव के बेटी का नामकरण हुआ कात्यायनी, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया। अभी एगो आतंकी पेशाब किया था रूह के रास्ते में, हाँ, उसको आज तक दिखा रहा, उसके टॉयलेट को दिखा दिया, कमोड को दिखा दिया इन लोगों ने कि यहीं पे ये लोग जो है लेटरिन कर रहे थे। ये देखिए कितना गड्ढा हो गया, कितना गड्ढा हो। तो कहने का मतलब है कि नेशनल चैनलों पे हिंदू मुसलमान